हमने हमने जो ऑब्जर्व किया था कि बजेल के केस में वो तो चेंज ऑफ था ही सर, ओनरशिप उस वाले केस में एडवेंट ले रहा था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बेटर होता, बट उस टाइम पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें ज्यादा थी। सर वो सब चीजें बाद में आती हैं। यूरेका जी फोर्ब्स में क्या हुआ है, डीमर्जर नहीं था, उन्होंने फोर्ब्स एंड कंपनी ने अपना एक बिजनेस डिवीजन सेल किया था। हाँ डीमर्जर जब होता है, जब मैनेजमेंट सेम रहता है, तो वहां जी पर क्या करके उसको मार्केट किया गया ट्विटर पे और सब जगह कि यहाँ पे जी स्पिन ऑफ भी हो रहा है और मैनेजमेंट चेंज भी हो रहा है। तो स्पेशल सिचुएशन के दो पैटर्न्स आ रहे हैं। ओके। जी सर। बेसिकली एसेट, वो एक एसेट सेल है। एक हमारा बिजनेस डिवीजन भी हमारा एसेट होता है, उसको हमने सेल कर दिया। करेक्ट। स्लम सेल मान आप, सकते हैं ना। हाँ, सलाम मानो कुछ भी मानो। और जी इस किसको सेल किया? एक पीई फंड को। एडवर्ड क्या है? पीई फंड। जी एडवर्ड सर। का काम है बिजनेस को सुधारो, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और उसकी वैल्यूएशन बढ़ाओ और उसको बेच दो। हम्म। यूरेका फोर्ब्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो स्टेट बैंक की प्रॉब्लम है। पुराने कर्मचारी हैं जिन जो हिलते डुलते हैं नहीं, पर तनख्वाह खूब लेते हैं। ओके। अगर आप यूरेका फोर्ब्स का एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे विद द परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो आपको पता चलेगा कि इसका एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन जी अगर सर। मैं ग्रोथ देखता हूँ कि पिछले 2-5 साल में कितनी कंपनी, ठीक है, पुराना मैनेजमेंट का तो ध्यान ही नहीं था। अगर ये हम्म। एडवर्ड आके उसको ग्रो कर पाता है, तो इसकी ग्रोथ कितनी होती है, और कैंट और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसका कितना मार्केट शेयर खा रहे हैं। अगर ये यस सर। ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और फिर भी इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हैं, एम्प्लॉयज सैलरी बहुत ज्यादा है, so that means he is not able to throw them out or he is not able to get good management or good workers in the business, तो इसका धंधा थोड़ा अच्छा हो जाए। बजेल के केस में क्या हुआ है सर? मैनेजमेंट चेंज नहीं हुआ है। मैनेज जी बजेल इज नॉट अ गुड बिजनेस। यस सर। बट बजेल इज नॉट अ गुड बिजनेस। बजेल को अलग क्यों किया गया था? बजेल को अलग इसलिए किया गया था कि जो मेरा रेजिडुअल बिजनेस है, उसके मेरे आरओई आरओसी अच्छे हो जाएं, उसके मेरे बैलेंस शीट हल्की हो जाए और वो उसको मैं अच्छा ग्रो कर सकूं। इस वजह से बजेल को हल्का किया गया था। जी, ये बेसिकली उस केस में बैड मेरिट यही था सर। बैड मेरिट यही था, लेकिन वो बात अलग है कि इसकी इतनी पिटाई हुई जो होती है स्पिनऑफ के केस में, इसलिए इसमें एक जी अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट बन गया कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेड, जब बजेल को डीमर्ज किया था तब वो लॉस मेकिंग था। हाँ। आगे जाके मेरे को प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। दैट इज व्हाई यू सी स्टॉक प्राइस ऑफ बजेल हैज मोर देन डबल्ड, बट द जी स्टॉक प्राइस ऑफ यूरेका हैज नॉट डबल्ड आफ्टर द यस सर। डीमर्जर। और मैं पकड़ रहा हूँ लो जितना गया आफ्टर द सेलिंग। तो जी अपन सर। वो तुक्का मारने वाला और अंदाज लगने वाला सारा कंसेप्ट ही मैंने छोड़ दिया। भाई मार्केट ने जो भी सेलिंग है, जो भी उसने लो पॉइंट बनाया, वहां से मैं पकड़ रहा हूँ। बचेल स्टॉक प्राइस हैज डबल्ड, मोर देन डबल्ड, बट यस सर। यूरेका फॉर स्टॉक प्राइस हैज नॉट मोर देन डबल्ड। जबकि यूरेका फोर में दो पैटर्न चिल्लाए गए थे पूरे इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में एट द टाइम ऑफ डीमर्जर। यहाँ पर एक डीमर्जर भी है और यहाँ पर एक मैनेजमेंट चेंज भी है। जी सर। मैनेजमेंट चेंज्ड, बट कौन लिया? अगर कोई ऑथेंटिक मैनेजमेंट लेता, जो बिजनेसेस को रन करता है जस्ट टू बी द प्रमोटर एंड नॉट अ प्राइस फ्लिपर, जो जैसे ट्रेडिंग करते हैं, एंड जी मैंने इस प्राइस पे ले लिया और उसको मैंने उसको नंबर्स अच्छे कर दिए और इस प्राइस पे बेच दिया, जो कि एक पी फंड का काम है। पी फंड इज लाइक अ ट्रेडर। Traders do it for 5 days, 10 days. He will do it for 4, 5 years, 6 years. यस सर। उसको उसको क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे करने, मार्जिन अच्छे करने, वैल्यूएशन बढ़ जाए, पी बढ़ जाए, बेच दो। ही इज अगर नॉट ये अ एक्चुअल प्रॉब्लम। हाँ, सर ही इज कैंट नॉट ले एन लिया। एक्चुअल प्रॉब्लम। यस। कैंट ले लिया होता तो बात अलग थी, क्योंकि कैंट का तो धंधा है यार, कैंट तो इसको एज अ बिजनेस चला रहा है, वो फ्लिपर नहीं है। जी अब क्या है कि ये जो ऑफलाइन मीटिंग रहने वाली है, इसको ध्यान से सुनना कि मेरा इसमें विचार ये है कि अभी तक हम सिर्फ डीमर्जर्स देखते आए हैं और आंख बंद करके ले लेते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं और अपन परेशान हो जाते हैं। जी सर। डीमर्जर्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें काम करती हैं, ऐसा नहीं कि सारे लेने हैं।
फोकस ये है कि अगर आप जो भी डीमर्जर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग के नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी चीज़ है वो सबको पता ही है। वो तो सबने देख ही लिए, कई बार कर ही लिए। हम्म, उसके बाद कौन सा ऐसा क्वालिटी ऑफ डीमर्जर है और उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ताकि वी कैन गो एंड बेट हैवी ऑन इट। जी सर। आप बोलो, अगर आपने कोई डीमर्जर भी लिया हो, बजेल भी लिया हो और आपका स्टॉक प्रोफिटेबल भी हो लिया हो, मान लो 1 मिनट के लिए कि आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, जी आप सर। कितना से ले लोगे? 20,000 का या 50,000 का? इससे ज्यादा आप ठीक नहीं है ले सर। पा रहे। हाँ, यही हो रहा करेक्ट है, है यही सर। हो जी। रहा है ना। तो फिर इतनी मेहनत करने का, इतनी पढ़ाई करने का फायदा क्या? ओके। अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं 1 लाख 2 लाख का ये डीमर्जर काम कर पा रहा हूँ? 5%, 10%? कैन आई एलोकेट 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो टू इट? नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। राइट। तो जी दिस सर। इज सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अभी जैसे वो डिलीवरी डेटा की डिस्कशन चल रही थी, आप लोग डिलीवरी डेटा के बारे में बात कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सी, अगेन आई टेल यू द सेम थिंग, हो सकता है मेरा लक हो, मैं आई अंडरस्टूड वन बिजनेस विच इज एचडी फिनसर्व। सर वो जो आप बोलो लक नहीं है सर, वो बेसिकली डिलीवरी डाटा में ना, अ, अगर अगर अर्न करना है तो जो आप कर रहे हो वही एक रास्ता है, क्योंकि आपको मिलेंगी 50 कंपनियां, और उसमें आपको लेना सिर्फ वही है जो आप समझते हो। अदरवाइज सर क्या है मैंने ना तो फिर। सर मैं तो एलोकेशन की बात नहीं करता, एलोकेशन की बात नहीं करता, बिकॉज मैं नहीं बोलना चाहता कि पोर्टफोलियो क्या है क्या नहीं। बिकॉज आपको जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स की बात करता हूँ, मैं एलोकेशन की बात नहीं करता। ठीक है। जी सर। एलोकेशन की बात करूंगा तो फोमो ग्रेड हो जाएगा मेरा, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है सुबह सुबह फोमो ग्रेड करने का। So ओके सर। at the price of 382 between 400 when the delivery data was there, because I understand this business from maybe from the next last 2-3 years, जब से इसका वो नया ओपन ऑफर। मैनेजमेंट आया है, जब से इसका ये चीज पकड़ी है। और पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आई ब्रीदन आउट टू दिस कंपनी इन द लास्ट 2 years और 3 years। यस सर। मैंने सिर्फ और सिर्फ 18,000 शेयर उठाए थे। मैं आपको ठीक है सर। क्वांटिटी बता रहा हूँ, जी सर। सिर्फ और सिर्फ, which was I think what 36 lakh rupees of small investment. हाँ हाँ सर, वो तो बेसिकली ट्रेड का था सर। सर इसमें सर जो डिमर्जर है सर, मान सर लीजिए सर बात वो इसमें जो नहीं है, पैसा। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है ट्रेड का। बात ये है कि एलोकेशन मैटर्स। बात वो ट्रेड और वो डीमर्जर और वो डिलीवरी डाटा की नहीं है। बात ये है कि एलोकेशन मैटर्स। अगर मेरे पास 30 कंपनी 40 कंपनी होगी तो मेरे पैसे कभी बनने ही नहीं है। हाँ, वो उसके साथ साथ मेरे को सेफ्टी भी है कि अगर मार्केट गिरेगा तो मैं नीचे भी नहीं गिर रहा हूँ। हाँ, असली चीज वो है सर, ये सर डिलीवरी प्ले, जो डिलीवरी का अगर ट्रेड ले रहे हो, जो भी ट्रेड ही लेते हैं इसको सर इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। अगर डिलीवरी बेस पे काम कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते इसको। क्यों तो नहीं अगर कह मान सकते लीजिए, सर? क्यों नहीं कह सर सकते क्यों, सर? मैंने मैंने इसलिए तो नहीं कह। मैंने तो डिलीवरी बेस पे टोटल डिसीजन बेस नहीं किया था, मैंने तो बीएससीबी का कभी काम किया था। नहीं सर, तो आप जैसे इन्वेस्टमेंट्स क्या है ना, आप उसको अब मान लीजिए आपका एसजी फिनसर में भी होगा। अब एसजी फिनसर में आपने जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो थीसिस का आपने कैलकुलेट करके लगाया है, अभी जो आप लोगे वो डिलीवरी बेस पे क्या, या तो उसका ट्रेंड्स को ऐड कर रहे हो सर, या तो फिर क्या क्या कर रहे हो कि आप ट्रेड कर रहे हो, दो ही चीज सर, है सर। सर ट्रेंड्स तो मेरी किताब में ट्रेंड्स कुछ होता ही नहीं है। ट्रेंड्स ये एलोकेशन जो बढ़ा ट्रेंड्स है ना, ये जो ट्रेंड्स बढ़ा है ना, ये एक गलत शिक्षा दी गई है सबके दिमाग में। ट्रेंड्स, मेरी मेरी किताब में ट्रेंड्स कुछ होता ही नहीं है। ठीक है सर, तो आप ठीक है। एलोकेशन बढ़ाने की बात करते हैं सर। एलोकेशन बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, एलोकेशन तो बढ़ाने की बात कर रहा हूँ जब मुझे बिजनेस समझ में आ रहा है और जब मुझे वैल्यूशन ठीक लग रही है। एसजी फिनसर्व में जब हम लोगों ने मुंगीपा कैपिटल को देखा था, मैं एक दिन लेट हो गया था, तो मेरा इनिशियल हाँ बाइंग प्राइस बस 86 रुपीज बिफोर द जी। सर्किट स्टार्टेड। ठीक है, इट वेंट अप टू 700 रुपीज। देन माई मिस्टेक ओवर देयर वाज आई वाज वैल्यूइंग द बिजनेस ऑन लोन बुक। वी डोंट वैल्यू फाइनेंस कंपनी ऑन अ लोन बुक, वी वैल्यूड ऑन द बुक वैल्यू। यस सर। 700 साढ़े 700 रुपये was a steep price at that time because it was still a startup and was still trying to make its assets. 700 साढ़े 700 से वो प्राइस गिर के 400 रुपये आ गया। कोई जी बात नहीं, सर। it is still making the asset, it is still expanding the base. Numbers are good, no doubt about it. But the stock price is not working. Everyone was selling. यस सर। मैंने नहीं बेचा, मैंने नहीं बेचा।
मेरे को आप बोलो कि आप बेवकूफ हो, हाँ मैं मानता हूँ मैं बेवकूफ हूँ। मैंने 700 750 का प्राइस छोड़ के 400 कर लिया, नहीं बेचा, बट आई एडेड मोर 400 400 रुपीज। Why? Because now I Why? find the valuations. Why I find the valuations not cheap. The valuations to be fair. Valuations are still not cheap. ओके। They are fair. प्राइस टू They are fair. They प्राइस are fair. कंपेरिजन में सर ना। Because एक NBFC business में you need two things. One is your capital, your asset recovery, which is your NPS. It is not about lending. It is about collections. NBFC business जी। is about collections. दूसरी चीज ये है कि मैं अपनी लोन बुक कैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट ठीक प्रॉफिट है। से जाऊंगा, 25 करोड़ 30 करोड़ का मेरा प्रॉफिट है क्वार्टरली, मानो कल को 50 60 करोड़ भी हो जाएगा, तो मेरे को हाँ 1000 करोड़ की लोन बुक बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्वार्टर चाहिए। हाँ, बूढ़े हो जाएंगे। और ये चीज तो मैं, मेरे को पहले दिन से दिख रही है। इसके अंदर इन्होंने एक फंड इन्फ्यूजन किया, इसके अंदर इन्होंने दूसरा फंड इन्फ्यूजन किया। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज ये होगी कि प्रमोटर ने बहुत ज्यादा स्टिक डाइल्यूट कर दिया। इसके अंदर दूसरा फंड, अब थर्ड फंड इन्फ्यूजन आना ही आना है। उसके प्राइस अलावा इसीलिए। प्राइस तो देखो, हर चीज कहीं ना कहीं मैनेज होती है। यस प्रमोटर सर। के रूप में या ऑपरेटर के रूप में वो मैनेज होती है। तीसरा फंड इन्फ्यूजन आना ही आना है। दिस इज द वेरिएंट परसेप्शन विच गौतम बेट टॉक्स अबाउट इन हिज बुक्स, इन हिज इंटरव्यूज। दिस इज द पॉइंट ऑफ वेरिएंट परसेप्शन। ये फंड इन्फ्यूजन आना ही आना है। एंड व्हाट आई, द मेट्रिक आई एम वेरी keen to observe is the return on equity ओके। फॉर एन एनबीएफसी बिजनेस। इसलिए बोलता हूँ ये धंधा मेरी उंगलियों पे है, मेरे को समझ आता है ये धंधा है कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या इसको रिस्क आ रहा है, कैसे चल रहा है। ये होने के बाद जब डिलीवरी डेटा से मेरे को ये इनपुट मिला, देन आई पिक्ड अप दिस बिजनेस। उसके अलावा मैंने कुछ भी पिकअप नहीं करा। मैं भी इंसान ठीक है हूँ यार, सर। मेरे को सब कुछ तो समझ आएगा नहीं। मेरे पास भी टाइम की बाउंडेशन है। जी सर। सब कुछ तो समझ आने वाला नहीं है। सब कुछ मैं पढ़ भी हाँ नहीं सकता। हाँ, सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना सर। बस। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम स्पिन ऑफ में जाते हैं, स्पिन ऑफ के जी। आगे भी उनको बाइफरकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। सिर्फ स्पिन ऑफ देख, सिर्फ स्पेशल सिचुएशन पैटर्न सीखे, अच्छी बात है, सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे, कोशिश करेंगे। स्पेशल जी। सिचुएशन पैटर्न से अगर हम उछल के लेने कि यार मेरे पास मानो 5 लाख रुपए हैं और मैं 50,000 रुपए का एक स्पिन ऑफ ले लेता हूँ, या 10 लाख रुपए हैं या 1 लाख का एक स्पिन ऑफ ले लेता हूँ और मेरे पैसे बन जाएंगे। हाँ, एक बार आप लकी हो सकते हो, बार बार नहीं होगे। ठीक है सर। एक एक बार जो आपको गेन मिलेगा, दूसरी बार में चला जाएगा। हाँ, दूसरी बार में चाहेगा सर। और ये हाँ। कैलकुलेशन कैलकुलेशन काम नहीं करेगी सर वहाँ। और और ट्रेडिंग में क्या होता है कि क्यों पैसे नहीं बनते, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो ब्रोकरेज और वो सब लगते रहते हैं, मेंटल पीस खराब हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, ट्रेडिंग में पैसा बनता है, एक ट्रेड में बनाते हो, 2 ट्रेड बनाते हो, तीसरे में छुट्टी हो जाती है। और हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग ने उस साइकिल को लंबा कर दिया है। वो लोग जल्दी 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 ये काम करते हैं, हम लोग थोड़ा डिले कर दिया है। एक इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, दूसरे इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, तीसरे स्पिन ऑफ में पैसा दे देंगे। जी सर। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करेगा। हो रहा है ऐसा? जी सर। ऐसा हो रहा है ना होता है। सर, पिछले दो हाँ, दो हो तीन रहा साल है, में हो रहा है। हाँ, हो रहा है पोर्टफोलियो ग्रो सर। नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब ग्रो कर रहा है, बट सर और अच्छा कर सकता है सर। जैसे आपने बोला सर, देखिए सर, दो पता होता है सर, दोनों चीजें। लेकिन अभी अगर ये पता हो जाए ना कि कौन सा मच बेटर है, और आप वहाँ सिचुएशन सर पता है, वैल्यूएशन भी, एक एस्टिमेशन भी ठीक है सर। अच्छा, एस्टिमेशन ठीक होने पे क्या हो रहा है, पैसा बन रहा है आपका। लेकिन अगर आपको ये पता हो जाए कि जो दूसरा वाला एस्टिमेशन है पुअर है, यहाँ पे लेस एलोकेशन करो या ना करो, और जो बेटर है उसमें हैवी करो, या अपना सर एक अपनी बात कैपेसिटी। बताऊं, सर एक सर बात बताऊं, जितने भी भगवान ट्विटर पे है ना, किसी को कद्दू नहीं पता कल क्या होने वाला है। वो तो है सर। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता भविष्य में क्या किसी को होने नहीं। वाला है। किसी को कद्दू नहीं पता। सब उसका एक अंदाज लगाते रहते हैं। सो जी। अगेन आई गो बैक टू राकेश झुंझुनवाला ओनली 2008 इंटरव्यू व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट कोलगेट। डोंट ट्राई जी टू सर। emphasize too much on the profits, rather know the factors which will create those profits। और सबसे बड़ा फैक्टर है बिजनेसेस के अंदर से, एट द एंड ऑफ द डे एवरी बिजनेस इज साइक्लिकल। किसी का साइकिल छोटा है, किसी का साइकिल लंबा है। जी अगर सर।
आपको लगता है कि मैंने जो डीमर्जर, यही मैं आपसे उस टाइम मैंने आपको बोला था ना एक बार बीच में, शुक्ला जी आपसे बात करनी है, हाँ ये सर। इसी बारे में बात करना चाह रहा था। अगर जी डीमर्जर होने के बाद वो जी मैनेजमेंट दूसरा है, या बिजनेस किसके पास जा रहा है, या पी फंड के पास जा रहा है, या सेम मैनेजमेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिया, इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग हो गया, आपने ट्रैकिंग पोजीशन ले भी लिया, और जी सर। आपने आपने उसका 50%, 100%, 150% पैसा बना भी लिया, हाँ सर, यहाँ बस तक यही सब, बात। बस यहाँ तक सब अच्छा हो गया। आपके पास आपकी एलोकेशन भी छोटी है, बिकॉज इसमें बड़ी एलोकेशन नहीं करते, आपको डर ठीक है लगता सर। है। डर लगता है सबके सर, साथ अभी होता तो है, हाँ होता सबके है। साथ होता है, सबके साथ होता है। बट इफ यू सी दैट इन दिस इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूरेका फोर्ब्स की बात करता हूँ, इट इज जी। बेसिकली इनटू वाटर प्यूरिफिकेशन एंड वो क्या बोलते हैं जिससे वो कारपेट साफ करते हैं ना, वो वैक्यूम क्लीनर्स। वैक्यूम क्लीनर्स। ठीक है, बेसिकली इसके दो बिजनेस है। चलो लेट्स कीप वैक्यूम क्लीनर्स असाइड फॉर अ मिनट, लेट्स टॉक अबाउट वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन का मेरा मार्केट साइज कितना है? एक्स करोड़। मिल जाएगा आपको जी। डेटा, जहां भी हाँ आप हाँ। देखोगे। उसमें यूरेका फोर्ब्स का शेयर कितना है? से एक्स ठीक। परसेंटेज। कैंटारो हाँ। का कितना है? एक्स परसेंटेज। जीरो पी का कितना है? एक्स परसेंटेज। चाइनीज कंपटीशन भी होगा, अनऑर्गेनाइज भी होगा, सब कुछ होगा, राइट? बट द जी थिंग सर। इज, even after having a 20-30% of market share, this guy was not able to make profits because of his high depreciation और high interest cost और high employee cost, जो भी रीजन रहा होगा, जैसे भी बिजनेस कैपिटलाइज होगा। जी सर। अब आप एक मिनट के लिए सोचो कि द मार्केट साइज इज नॉट ग्रोइंग, मतलब ठीक है। मान लो 1,000 करोड़ का या 2,000 करोड़ का आपका मार्केट साइज है, और 1%, 2% से ग्रो कर रहा है, विच इज हार्डली एनीथिंग। अभी हम जीडीपी की बात करते हैं, वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट कि जीडीपी मेरा ग्रोथ कितना है क्या नहीं, वी डोंट हैव द फिक्स नंबर्स। मोटा मोटा मान लो कि 7%, 8%, 6% से जीडीपी बढ़ रही है। जी So सर। that means this industry is not even growing at the GDP rate, or it is a kind of a mature industry or a dying industry or a slowing down industry. हाँ। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? People who want to be in this business will be reluctant to invest more. यहाँ मैं ओके। स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं प्रोमोटर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बिजनेस ओनर्स की बात कर रहा हूँ। मैं समझ। इन्वेस्ट मोर से मेरा मतलब है कि अगर मुझे वाटर प्यूरिफिकेशन में जाना है, मुझे ब्रांडिंग करनी है, मुझे एक नया बिजनेस सेटअप करना है, तो मुझे क्या पैक्स करना पड़ेगा? यहाँ इन्वेस्ट मोर की बात है कि मैंने नया फैक्ट्री स्टार्टअप करी टू बी इन दिस बिजनेस। सो कैपिटल फ्लो इन दिस इंडस्ट्री विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन। यस सर। When when capital flow in this industry will start slowing down, new capacities will not come because the market is not growing. हम्म। मार्केट इज ग्रोइंग सर। किसी का पैसा नहीं बन रहा, मार्केट इज नॉट ग्रोइंग, किसी मतलब प्रमोटर का पैसा, बिजनेस का पैसा नहीं बन रहा, मार्केट इज नॉट ग्रोइंग। सो ये न्यू न्यू इन्वेस्टर। न्यू न्यू कैपेसिटीज आर नॉट कमिंग। यस सर। अभी मैं डीमर्जर के आगे की कहानी बता रहा हूँ। जी। न्यू कैपेसिटीज आर नॉट कमिंग। So out of 4 players, 5 players, 6 players, there would be 1 or 2 players who would be dying of debt. यस सर। धंधा ही नहीं चल रहा तो मैं ब्याज का पैसा कैसे चुकाऊंगा? हाँ। मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाऊंगा, धंधा ही नहीं चल रहा। जी। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड बी फोर्स टू शट डाउन। यस सर। स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, उससे मतलब नहीं है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड बी फोर्स टू शट डाउन। सो व्हेन दे वुड बी फोर्स टू शट डाउन, कैपेसिटी विल गो डाउन। यस सर। सो व्हेन द कैपेसिटी विल गो डाउन, तो जो जितने बाकी लोग बच गए हैं उनको काम मिलने लगेगा, बिकॉज ही माइट बी हैविंग 10 कस्टमर्स, 15 कस्टमर्स, 20 कस्टमर्स, तो बाकी लोगों में जाके बढ़ जाएंगे बाकी प्लेस में। हाँ, उनका मार्केट साइज देन बढ़ेगा। व्हाट? उनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, द बाकी प्लेयर्स जैसे कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया, नो वी हैव गॉट ओल्ड कैपेसिटीज, मे बी ओल्ड मशीन, नो वी कैन नॉट कोप अप विद द न्यू प्लेयर्स व्हिच आर कमिंग टू अस। Actually, it is a shift of market share. It is not a new market share. It is a shift of market share. यस So सर। what they will do, they will start investing in their capacities to grow their business. They will start doing capex. यस सर। Once they start doing capex, when the capex is completed, then you see stock price will run. जी सर। और फिर जाके एक पोजीशन फिर पैदा हो जाएगी, जब जाके वो मार्केट ग्रो नहीं करेगा, एंड फिर वह जाके कैपिटल साइकिल जो है वो स्लो हो जाएगी।
ठीक है सर। सर इसको अगर लिंक करें सर, तो मतलब इस केस में तो एक और अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर ना, ओपन ऑफर की जो कंपनी, जो दूसरी कंपनियां डूबेंगी, जैसे अभी बहुत ओपन ऑफर आते हैं, तो अगर ऐसा समझो, ऐसा कोई आप मेरी आप मेरी बात नहीं समझे। ओपन जी ऑफर, ये सब चीजें स्टेप 1 हो गई जो कॉर्पोरेट एक्शन हमने स्टडी कर लिए। स्टेप 2 मेरा ये हो गया कि उस इंडस्ट्री का ग्रोथ है या नहीं है, और उस इंडस्ट्री के अंदर कैपिटल साइकिल क्या चल रही है, पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है टू मेक न्यू कैपेसिटीज, या पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं हो रहा है टू मेक न्यू कैपेसिटीज। ओके अगर मैं ओके यूरेका फोर्ब्स की बात करूं अगर मैं यूरेका जी फोर्ब्स की बात करूं तो आज की तारीख में, मुझे पता नहीं, हो सकता है शायद मेरी इग्नोरेंस हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट से आई नो एवरी टाइम थिंग। आज की तारीख में आपको लगता है कि वाटर प्यूरिफिकेशन, जो हम ये आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का मार्केट साइज इज इंक्रीजिंग? जी हार्डली। सर। हार्डली। हाँ कोई इंक्रीजिंग नया है सर, बट कोई बहुत कोई नया बंदा आके अपना प्लांट सेटअप कर रहा है? हार्डली। कोई कोई कैपेसिटी को बढ़ा रहा है? हार्डली। क्या मार्केट साइज स्पीड से ग्रो कर रहा है? हार्डली। क्या जीरो बी और कैंट आरओ जो है वो लिस्टेड है? नहीं। क्या आपके पास उनके नंबर्स है? नहीं। तो आपको क्या पूरा पिक्चर क्लैरिटी आ रही है? नहीं। नहीं। यूरेका फोर्स वाला एम्प्लॉय कॉस्ट में मर रहा है क्योंकि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हैं, अभी अपन ने बात करी। जी सर। और एडवेंट ने जो यूरेका फोर्स लिया 4,400 करोड़ का, उन्होंने उसमें उसका 10% या 20% फॉरेन बैंक में प्लेज भी कर दिया जस्ट टू पिक अप द लोन्स। तो वहां भी एडवेंट इज अ वेरी बिग फर्म। जरूरी नहीं कि यूरेका की प्लेज करके वो पैसा यहीं यूज किया होगा, कहीं और यूज कर लिया, बिकॉज दे आर पी फंड्स। सो देयर वर्क इज टू grow the numbers and sell the business off. Rather, suppose you see Bajaj. What is Bajaj doing? हाँ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में है सर। EPC नोट। EPC वाला क्या करता है सर, देसी फीड भाषा एंड में समझो तो डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द वर्क ऑफ एन EPC कॉन्ट्रैक्ट? सर ठेकेदार है, ऐसे कह लीजिए तो, ठेकेदार। बड़ा ठेकेदार। हाँ EPC में 3 वर्ड होते हैं, EPC। तीनों के मतलब बता जी दोगे सर? हाँ बता देंगे सर। E का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, और C का मतलब क्या होता है? इलेक्ट सर ईपीसी में है सर, ईपीसी इंजीनियरिंग है, हाँ। प्रोक्योरमेंट है, सन है, हाँ। मतलब सामान खरीदो और हाँ। उसको अपना बुद्धि विवेक लगा के बना दो, यही बना दो, ठेकेदारी है। और भाई अपना रॉ मटेरियल खरीदो। प्रोक्योरमेंट किया, मैंने सामान खरीदा, उसमें मैंने अपनी इंजीनियरिंग लगाई, और मैंने जाके कंज्यूमर के दुकान पे, उसके ठिकाने पे लगा दिया। जी जी खड़ा कर दिया मो, स्ट्रक्चर। मोटी मोटी गणित ये है। जी करेक्ट। जी सर यही है नाउ, सर। मोटी मोटी गणित ये है, बजेल का बेसिक बिजनेस क्या है? पावर ट्रांसमिशन, हाँ पावर सर। डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरनेशनल EPC, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आगे मैं जानी ना, मैंने सिर्फ 2 वर्ड बोले, पावर जी ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मुझे एक बात बताओ, जितने जितने सोलर के ऊपर जितना फोमो चल रहा है, जितना विंड एनर्जी के ऊपर फोमो चल रहा है, दिन में तो सूरज कड़केगा और सोलर की कैपेसिटी बनेगी। जी सर। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे से, और शाम को अंधेरा पड़ने के बाद शाम को तो सोलर नहीं कड़केगा, तब तो नहीं पंखा सर। ही चलेगा। तब तो पंखा ही हम्म, चलेगा। हम्म, But the amount of electricity the farm or the place is creating has to be transform एक जगह से दूसरी जगह तक. So I यस need सर। power transformation, I need power distribution, I need transformer, वो सारी चीजें. So you see हाँ हाँ transformer industry is also going mad. जी सर। Now here, my what do you think? This industry is growing fast or slow? Power transmission, power distribution. सर फास्ट ग्रो तो फास्ट करेगी सर। एक मिनट आगे मत बढ़ना, रुक जाओ. दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट. सो व्हाट इज जी हैपनिंग? Everybody is infusing capital. Everybody is putting their money to grow the transformation and distribution business. ऑब्वियसली सर। So my industry is growing fast. I don't see a end very near, and the capital cycle is running up. यस सर। अभी आपको समझ में आ गया कि यूरेका फोर्ब्स डबल क्यों नहीं हुआ और बजल इज मोर देन डबल एंड स्टिल इट इज बजिंग. यस In सर। spite
in spite of Eureka Forbes having two special certification patterns, which was a demerger and a management change, और यहाँ पर सिर्फ एक था कि demerger था. जी But there सर. the management change was a PE fund, and here the management is the same. हाँ सर. Clear? बिल्कुल सर. अभी सर मेरे को तो किसी ने आके सिखाया नहीं ना, मैं तो आई एम जस्ट रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स. आप लिंक यही कर रहे मेरे हो ना को कि यही मेरे को आपसे उस दिन पहले बात करनी थी, जो 15-20 दिन महीना भर हो गया इस बात को, जब मैंने आपको मैसेज डाला था कि जी वी सर. हैव टू सी द कैपिटल साइकिल आफ्टर द डीमर्जर, एंड इफ वी कैन लिंक दिस वी कैन फिल्टर आउट which ones to buy, which ones to participate and which ones not to participate. गॉट इट, गॉट इट, गॉट और इट. जब इसीलिए जब हमारे पास इसीलिए एक एडिशनल लेवल ऑफ फिल्टर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा एलोकेशन कन्विक्शन बढ़ जाएगा. ओके, ये मिस कर रहा था सर मैं. सर अभी आपसे इसीलिए. बात करते हाँ सर. अभी हाँ आपसे सर, क्या बात करें. करते करते मैं आरो मेम्ब्रेन का मार्केट साइज और ग्रोथ देखने की कोशिश देख कर लिया रहा देख था. देख लिया मैंने, आपने जो डाला देख लिया मैंने. सर वो कि नंबर मेरा फोकस नहीं था अभी की कॉल पे, अब सिर्फ कंसेप्ट कॉन्सेप्ट. मेरा फोकस था कि कंसेप्ट क्या है तो होना चाहिए हमारे दिमाग में. हाँ, उसी नंबर पर उसी तो मिल मार्केट जाएंगे. साइकिल उसी मार्केट हाँ. साइकिल कॉन्सेप्ट पे बोलने की कोशिश कर रहा था ये कि हाँ. बेजल में वो मार्केट साइकिल कैपिटल साइकिल प्ले कर गया. अभी आरओ के हाँ. केस में शायद ये प्ले करने वाला है. हाँ. हाँ मतलब शायद करने वाला. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो जब ये कैपिटल साइकिल अच्छा हो जाएगा, जब ये कैपिटल साइकिल रन करने लगेगा, व्हेन यू सी द मार्केट पोटेंशियल इज देयर एंड एवरीबॉडी इज इंक्रीजिंग द कैपेसिटीज, so my demerger is going to do good because I am getting a valuation comfort because of indiscriminate selling from the biggies. सर यही यही और बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ये डीजी ड्राइव नहीं चला सर. हाँ. और और जब ये सब चीजें होने के बाद, जब आपको लोग डीएम करके पूछे, सर इसका तो चार्ट ही नहीं है, सर इसका तो आपने आरएसआई नहीं देखा, आरएसआई नहीं देखा, तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए. पता है क्यों खुश होना चाहिए? तो आपको मन में बोलना चाहिए कि बेवकूफ के बच्चे, मैं कर क्या रहा हूँ और तू मुझे क्या सवाल पूछ रहा है. यानी कि तेरा फोकस किधर है? तेरा भाई फोकस इधर है तो अच्छी दुनिया का फोकस इधर है, तो आपको बड़ा खुश होना चाहिए. क्योंकि जब मेरे को 2x 3x मिला था, वो कौन सी कंपनी थी, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में, तो मेरे को ऐसे ही हाँ. सवाल आ रहे थे, तो मेरे को बड़ा खुशी हो रही थी कि मैंने कहा अच्छी बात है. अब व्हाट इज अ मोट विच यू कैन सी इन ब्रॉड डे लाइट एंड डे टू क्रॉस. So I added more because when I got this message, मेरा तो मेरा कन्विक्शन बढ़ जाता है. फिर से जब रिपीट सामने करिए वाले सर को, स्टेटमेंट. अरे सर क्या हुआ कि जब हेमिस्फीयर का डीमर्जर हुआ था तो स्टॉक प्राइस वेंट टू 60, और हाँ सर, मेरा वो तो मुझे. वैल्यूएशन वैल्यूएशन 8,000 करोड़ का था, पहले बता चुका हूँ आपको. हाँ, और वो है. गवर्नमेंट बोली 19,000 करोड़ में हम जमीन बेच रहे हैं. मेरा तो आठ जी. हजार करोड़ का वैल्यूएशन था. और जब ये स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत चलने लगा, जब डबल हुआ तो मोटा मोटा तो मेरे को डीएम आने लगे, अरे यार ये तो स्टॉक प्राइस डबल हो गया, इसका तो वीकली चार्ट ही नहीं है. क्योंकि हमको हमको टेक्निकल्स में सिखाया गया कि वीकली चार्ट के ऊपर आरएसआई लगाओ, और आरएसआई की डंडी ऊपर चली जाए तो ले लो. ये तो सर देखा वीकली चार्ट, आप लाइव केस देखा हुआ है सर. हम उस टाइम साथ तो में ही थे. लाइव केस है. वीकली चार्ट ही नहीं है तो इसको कैसे करेंगे, और इसका तो आरएसआई नहीं है, और आरएसआई नहीं है, और एडीएक्स ही नहीं है. तो जब मेरे को ऐसा डीएम आए ना 2-3, मेरे को वो वाह मजा आ गया, मैंने और दबा के लिया. सर और फिर एक मोड के बारे फंडामेंटल के, हाँ बता रहा हूँ ना मोड के बारे में, और फंडामेंटल वाले का क्या है, इसकी तो सेल ही नहीं है, ये तो कंपनी फर्जी है, ये तो लॉस रिपोर्ट कर रही है. मैंने और दबा के लिया. मोड से मेरा मतलब है कि अपन लोग देख क्या रहे हैं और सामने वाला आपसे बात क्या कर रहा है. अ मोड इज में. व्हाट अ ओके. मोड, व्हाट मोड यू कैन सी इन ब्रॉड डे लाइट. सूरज की रोशनी में वो चार्ट देख रहा है, फंडामेंटल देख रहा है, लेकिन जो असली फैक्टर है वो तो देख नहीं रहा. चढ़ते सूरज की रोशनी में, आप रात को नींद में तो हो नहीं, आप सुबह के उठे हुए हो, फ्रेश हो, चाय पानी पी के मस्त हो. A mode is mode which you can see in broad daylight but dare to cross, क्योंकि आपका दिमाग वहां जा ही नहीं रहा है. So you cannot सर. get to that level, or you cannot cross that level. Is the best सर. mode. That is the best mode. And then what happened? Then what happened when the valuations were around 6,000 crores or something? मैंने कहा यार पता नहीं, मेरा तो 8,000 करोड़ का वैल्यूशन आता है, और 6,000 करोड़ आ चुका है, which is what 60-70 pesos on a rupee. Government is saying 19,000 crores. Until and unless there will not be stupidity on the street,
So I'm happy with the 300% return or a 200, जो भी उस टाइम का मेरे को याद भी नहीं अब. I'm happy with this return. So let me book out. बुक आउट कर लिया. उसके बाद 6 महीने तक मैसेज आते रहे, बजेल ऊपर से इतना गिर गया है. सॉरी, बजेल क्या, हेमिस्फीयर इतना गिर गया ऊपर से, हेमिस्फीयर ले लूं क्या? तो फिर मैं शुरू हो गया, अरे सर इसको तो सेल ही नहीं है, इसको तो सेल ही 0 है, इसका तो प्रॉफिट ही नहीं है. फिर मैं शुरू हो गया, फिर मैं शुरू हो गया, इसका तो प्रॉफिट ही नहीं है, इसका तो मार्जिन ही नहीं है, इसका तो आरएस बड़ा खराब है. तो ये बात तो धन्यवाद दूंगा वो परिमल भगवान का. ये बात तो मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी. साला पैसा तो बनेगा ही नेगेटिव आरएस में, पॉजिटिव आरएस में तो पैसा बनता ही नहीं कभी. वो तो बेवकूफी की बात है, वो तो सिर्फ दुकानदारी चलानी है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने स्टॉकेज के. पैसा तो बनेगा ही नेगेटिव आरएस में. वेल्थ क्रिएशन की बात करो, रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ. हाँ, नजरिए का फर्क है सर, नजरिए का फर्क है केवल. जैसे मान लीजिए क्या है ना, हम लोग सारे लोग इन्फॉर्मेशन वही देखते हैं. इवन ग्रुप में क्लियर कट आपको लोग, लेकिन लोगों का मतलब नजरिया है ना, डिफरेंट डिफरेंट नजरिया है. तो उसी में किसी का बनना है, किसी का नहीं. अब जैसे अरुण सर है ग्रुप में ना, तो जो अरुण सर की परफॉर्मेंस है वो सारे लोगों की नहीं है ना, क्योंकि नजरिया डिफरेंस है. तो वो वही है, वही है. और आज उस टाइम तो कहते हैं ना, टूटी फूटी नॉलेज आ रही थी कि इस चीज के बारे में, तो बीएससी का काम करा, जो भी करा. आज उस चीज को मैं नाम दे सकता हूँ, कैपिटल साइकिल, बिकॉज आई हैव रेड दैट थीसिस. So मैंने when will, if I am looking on a stock specific basis, when will my capital cycle be on a lower side? When my RS is negative, when nobody damn is interested. और मजे की बात ये है, मैं एक ग्रुप में भी हूँ दूसरे में, जिसमें टेक्निकल का धूम धड़ाका चलता रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा. वहां पर बार बार एक चीज आती है, एक XYZ ग्रुप है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा. एक बार बार चीज आती है, जब भी मार्केट गिर रहे हैं ना, इफ मार्केट इज डाउन, टुडे इज म्यूजिक डे. कान में वॉकमैन लगाओ और गाने सुनो और मस्त हो जाओ. म्यूजिक डे. मेरे को हंसी आती है. व्हेन द मार्केट इज डाउन, इट इज वर्किंग डे. व्हेन द मार्केट इज अप, दैट इज टाइम टू म्यूजिक डे. जब आपका शेयर भाग रहा है तब मस्त हो ना. तब भांगड़ा करो. हाँ, और जब मार्केट गिर रहा है तब तो आपको काम करना पड़ेगा ना, तब तो आपका काम करने का टाइम है. हाँ सर. बस यही कहानी है. तो कुछ इन्हीं चीजों पे सोच के पीआईजीएल में मैं तो इन्वेस्ट करने के लिए मूड में हूँ. ओके. बिकॉज सेम इंडस्ट्री है, जी सर है. अंडर पेनिट्रेटेड है, और पैसे नहीं है, उसको पैसे मिलेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा काम करने की क्षमता रख रहा है. बाकी शुक्ला जी, वो दीप्ति मैम तो नहीं है ना कॉल में, उनको मत बताना मैंने इसके बारे में डिस्कस किया. नहीं सर, नहीं बताएंगे. और वो सुन लिए हाँ, हैं सर, वैसे कोई नहीं मुझे देख नहीं रहे हो. नहीं है नीचे. अच्छा है क्या? अच्छा, मुझे पता नहीं. हाँ. नीचे? अच्छा, आप ऊपर के फ्लोर में रहते हो, नीचे के फ्लोर में रहते हो बिल्डिंग में? नहीं सर. मस्ती कर रहा हूँ. सर दिल्ली बहुत दूर है सर. अरे सर, दिल्ली तो जिंदगी में नहीं जाना सर, दिल्ली में तो खतरा ही खतरा है. ठीक है. ठीक है सर, ठीक है. तो बस सर थोड़ा इतनी सी कहानी इस मीट में, थी. हाँ सर, इस मीट में थोड़ा ओपन ऑफर पे और थोड़ा एलोबरेट करिएगा सर. ठीक है सर. है ना, क्योंकि ये इस मतलब इस मीट में इस मीट में ये है कि सबका खाना हजम कराऊंगा. हाँ सर, संख्या तो चला सर संख्या सर. चला चला के. कहीं हॉल अरेंज कर रहे हैं कहीं? सर हॉल अरेंज नहीं कर रहा हूँ इस मीट में. मेरा क्या, आउटडोर सेशंस के अच्छे खासे वो हैं कि अपन सेशन जो करेंगे वो आउटडोर करेंगे, और समुंदर किनारे करेंगे, और उम्मीद हुई तो रात को फार्म हाउस पे रुक जाएंगे. हाँ, ओके ओके. और इसीलिए मैं होटल बुक कर वहां रहा पर था सर. हाँ सर. हाँ? इसीलिए मैं होटल अभी तक बुक नहीं किया है. नहीं, होटल तो कर लो. होटल का तो कुछ नहीं, होटल तो कर लो. कोशिश करेंगे एक दिन रात को वहीं रुक जाएंगे, सुबह फिर चलेंगे गांव के अंदर कैमल कार्ट पे. हाँ सही है सर, वो सही रहेगा. क्योंकि आप लोग सब बड़े बड़े शहरों से होगे, तो आप लोग तो बिजी लाइफ में हुई, जहाँ पर पेट्रोल डीजल का धुआं दिन भर उड़ता है, पोल्यूशन उड़ता है. तो आपको एक दिन पोल्यूशन फ्री करने की कोशिश करूंगा. सर हम तो दिल्ली से आ रहे हैं, ज्यादा फ्रेश एयर रहेगा तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. शशि सर साथ में है, आप टेंशन मत लीजिए.
अरे सर शशि सर तो बिल्कुल वो पोल्यूशन से ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, और डॉक्टर है, दिक्कत नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, चिंता नहीं दिक्कत की बात नहीं है। शशि सर को फ्रेश एयर में बिठाएंगे, जो बोलेगा हाँ यार दिल्ली में ऐसी हवा नहीं आती। सर अभी एक डीमर्जर पे क्वेश्चन आ रहा था, मतलब जी सर। जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज। हमने ठीक है देखा डिमर्जर है, इसके वैल्यूएशन में हमें अच्छे मिल रहे हैं, सेलिंग वेलिंग आ गई सब कुछ, हम कैपिटल साइकिल के मतलब लो पे भी हैं, मतलब कैपिटल साइकिल इन्फ्यूजन आ रही है। फॉर इंस्टेंट हम अगर डीसीएम श्रीराम लेते हैं, अगर हम रेयन और केमिकल बिजनेस को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि रेयन और वो केमिकल साइकिल जो डीसीएम श्रीराम बना रही है उसमें साइकिल अपटिक करे, कैपिटल साइकिल अपटिक करे, सर उसमें ज्यादा इन्फ्यूजन रेयन आता है? सर डीसीएम श्रीराम के अंदर क्या है, शुगर बिजनेस तो बेकार है, रेगुलेटेड है। केमिकल बिजनेस सर मेरे को सच्ची बोलूं, मेरे को केमिकल समझ आता नहीं है, और मैं उसको समझने की कोशिश करता भी नहीं हूँ। रेयन बिजनेस जो इसका है, रेयन बिजनेस इज एक्सट्रीमली 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 हाई मार्जिन, बट द प्रॉब्लम इज दे आर अंडर रिपोर्टिंग। वो खुद बंदा मुंह से बोल रहा है वी आर अंडर रिपोर्टिंग। मैं इसका प्लांट भी विजिट करके आया, आई हैव सीन द रेयन बिजनेस। 1960 से यहाँ कोटा में ही प्लांट है, मेरे फैक्ट्री के पीछे ही है, हार्डली 2 मिनट्स ड्राइव है, एंड इट्स अ वेरी बिग एरिया विच दे हैव। As per my limited understanding, sir, I don't think so. The capital cycle will be coming anytime soon in the rayon business. Nobody else is going to put tire cord what they are making. आप अगर गूगल पे जाओ सर, गूगल पे जाके देखो, एक राज रतन बना रहा है बीड वायर, ये बना रहा है टायर कॉर्ड। टायर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आई विल शेयर यू माई स्क्रीन, गिव मी 1 सेकेंड सर। आ गया मेरा, सॉरी, मेरा स्क्रीन आया। सर आ गया। ये है टायर कॉर्ड, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट 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 जो ये रबड़ के अंदर ये कॉर्ड बनी हुई है, दिस इज व्हाट दिस गाय इज मेकिंग रेयन बिजनेस के अंदर। आप समझ पा रहे हो कि ये क्या चीज बना रहा है। और ये बीड वायर तो ये जो रबड़ आ रहा है ये वाली फोटो में, ये फोटो में ये जो रबड़ की ये जो लाइन लाइन आ रही है ना, इसके अंदर बीड वायर है, जो पूरे टायर को, लोहे की वायर है जो बांध के रखती है। और ये टायर कॉर्ड चढ़ती है टायर के ऊपर, जो हमारे हर टायर में होती है, जो हमारे को दिखती नहीं है बिकॉज उसके ऊपर रबड़ चढ़ जाता है। सो दिस डीसीएम श्रीराम इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ टायर कॉर्ड, एंड ही गॉट सो मेनी ऑर्डर्स, और इसके पास काफी सारा लंबा चौड़ा काम है। अब आप ये जाके देखो कितने लोग टायर कॉर्ड बना रहे हैं। तो डेफिनेटली चाइना में तो आपको हर गली कूचे में टायर कॉर्ड बनाने वाले मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो टायर कॉर्ड बना रहे हैं। टायर कॉर्ड मार्केट क्या एक्सपैंड कर रहा है, और अगर टायर कॉर्ड मार्केट एक्सपैंड कर रहा है तो कितने मेंबर्स हैं इस मार्केट के अंदर। इस लोकेलिटी में, इस विसिनिटी में तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई और है जो टायर कॉर्ड बना रहा है। अब द थिंग इज द न्यू मैनेजमेंट इज कमिंग। अब प्रोमोटर जो है बुढ़ा हो गया, 3 बच्चे हैं उनके, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। बेटों को तो शुगर और केमिकल मिल रहा है, बेटी को ये टायर कॉर्ड बिजनेस मिलेगा। आई थिंक शी इज अराउंड 35-36 ईयर्स ऑफ एज, जैसा कि मैनेजमेंट वो जीएम साहब ने बोला था। अब वो एग्रेसिव है, क्या वो एक्सपैंड करती है, क्या वो न्यू प्रोडक्ट लाती है। अगर वो एक्सपैंड करने की कोशिश भी कर रही है और उसने एक्सपैंड किया, तो आपको मजा आ गया, ये डीमर्जर हुआ, कंपनी पिटी, अपन उठा के बैठ गए, एक्सपैंड कर रही है, चलो जी, 2-4 साल की निकल पड़ी, विच इज डेफिनेटली आई थिंक राइट। बट देयर फोकस ऑफ द जीएम वाज मोर ऑन द फ्लोट, कि बाजार में हमारा फ्लोट ही नहीं है। तो मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तो मेरे को मेरे मुंह पे ये बोल रहा है फ्लोट नहीं है, पागल है क्या, कहता इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा अभी सभी को पता चलने दे, पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी कुछ कहानी चल रही थी। सो नाउ यू नो व्हाट टू लुक फॉर टायर कॉर्ड। सी अ टायर हैज गॉट मेनी प्रोडक्ट्स, रबर, यस गैल्वेनाइज्ड सर। रबर, insoluble सल्फर, बीड वायर, टायर कॉर्ड। तो पहले के टाइम में हमको पता ही नहीं होते थे। मेरा कहना ये है सर, अभी 2024 है, ईवी गाड़ी रोड्स पे बहुत कॉमन हो गई है, बहुत कॉमन हो गई। टाटा की आ गई है, स्कूटर्स दुनिया भर के आ गए हैं ईवी। कल तो मैंने कोटा जैसे छोटे शहर में बाइक देखी ईवी, मोटरसाइकिल,
क्योंकि ईवी की क्या पहचान है कि वो ग्रीन कलर की नंबर प्लेट होगी जिसपे व्हाइट कलर का नंबर लिखा होगा, तो दैट इज एन ईवी। दूर से आपको यही पहचान है। सो ऑल माई इंटरनल कंबशन इंजन्स व्हेन कोविड स्ट्रक ऑल वेंट शट। सब घरों के अंदर सब गाड़ियां खड़ी होगी, रोड पे कोई गाड़ी नहीं थी। So in maybe the next 5-6 years, there's going to be very huge replacement demand. If a place like Delhi, people are having 2 cars, 4 cars in their house, they're going to change it with EV cars. So tires are required. पता नहीं कितना रबड़ चाहिए, कितना इंसॉल्युबल सल्फर चाहिए, क्या है कि नहीं, वो सब चीजें। So when there is a replacement demand, this is going to be required. Tire cord will be required. Bead wire will be required. That is why Rajatan is doing a capex और सब कुछ चीजें। But if you talk about OCCL, it's a monopoly. It's making insoluble sulfur. But my point is 2 साल 3 साल 4 साल हो गए स्ट्रेट स्टॉक कभी चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता? बिकॉज 100 किलो टायर नेचुरल रबड़ के अंदर 1.8 किलो आपको इंसॉल्युबल सल्फर चाहिए इसको गैल्वेनाइज करने के लिए। रिप्लेसमेंट डिमांड है पर 4-5 साल आगे है, अभी तो नहीं है। सो देयर गुड टाइम्स कैन कम व्हेन ही इज एक्सपेंडिंग स्मॉल 5000 टन की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। बट पूरे वर्ल्ड में 80% मार्केट शेयर ईस्टमैन के पास है इंसॉल्युबल सल्फर का। बाकी एक चाइना की कंपनी है और एक अपने इंडिया की कंपनी है। इनको चलने ही नहीं देते हो। जितना माल वो यहाँ बेचता है उससे ज्यादा तो ईस्टमैन इंडिया में माल डंप कर देता है। सो इज द मार्केट एक्सपैंडिंग नाउ? Probably not. Is the capital cycle playing out now? Probably not. Or maybe little bits. Is it a good time to buy now? Probably yes. But you'll have to wait long for at least 5-6 years for till nothing happens. लेकिन 5-6 साल में जब आपके फ्रेंड्स कलीग्स आपसे ज्यादा पैसे कमाएंगे तो आप जेलेसी में आ जाओगे, फिर वो बिहेवियरल एस्पेक्ट हावी हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टॉक चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसका एड्रेसेबल मार्केट साइज जो है वो बड़ा है ही नहीं। ठीक है, आई होप नो यू कैन कनेक्ट कहाँ पे हमारे को क्या चीज करनी है, क्या नहीं करना है। यस यस सर। सर। चलो सर, आप लोग अभी ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू सर। ओके।